अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। ये कहानी है खूनी वधू की। अभी कुछ ही दिन पहले उस खूनी वधू ने एक विजय नाम के आदमी को और उसकी पत्नी को मार दिया था। और उसके कुछ ही दिनों के बाद विजय को ढूंढते ढूंढते उसका बड़ा भाई अक्षय रौनकपुर गांव में आकर पहुंच गया। और सबसे पहले वो उस गांव के सरपंच से विजय के बारे में पूछने लगा। देखिए गणपतराव, बहुत दिनों पहले मेरा भाई और उसकी पत्नी इसी गांव में आए थे, लेकिन अभी वो लापता है। इस पर सरपंच गणपतराव ने कहा, अरे साहब, अगर आपका भाई लापता है तो आपको पुलिस स्टेशन में ही जाना होगा ना, आप मेरे पास क्यों आए हो? अक्षय ने कहा, क्योंकि मेरे भाई के फ़ोन का लास्ट लोकेशन आपके ही रौनकपुर गांव में दिखाई दे रहा था। इसका मतलब मेरा भाई और उसकी पत्नी इसी गांव में है। इस पर गणपतराव ने कहा, देखिए साहब, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आपका भाई मर चुका है और उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी। सरपंच की इस बात पर अक्षय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा, व्हाट नॉनसेंस, ये कैसी बात कर रहे हो आप? किसने मारा मेरे भाई को? गणपतराव ने कहा, खूनी वधू ने तुम्हारे भाई को और उसकी पत्नी को मार दिया। अक्षय बोला, क्या? ये खूनी वधू कौन है? गणपतराव ने कहा, एक दुल्हन की आत्मा जो सदियों से इस गांव में भटक रही है। ये क्या बक रहे हो आप? ये भूत प्रेत मैं नहीं मानता। मुझे लगता है आप लोग झूठ बोल रहे हो। कहीं आप ही गांव वालों ने मिलकर मेरे भाई को मारा तो नहीं? गणपतराव ने कहा, देखिए साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम सब गांव वाले उस खूनी वधू से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और आप हम पर ही शक कर रहे हो। अक्षय बोला, देखिए सरपंच साहब, अभी तो शक किया है, लेकिन जब मुझे यकीन होगा तब मैं आपको और आपके गांव वालों को छोड़ूंगा नहीं। आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ऐसा कहकर अक्षय वहाँ से चला गया। विजय और उसके पत्नी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए अक्षय उसी गांव के पुलिस स्टेशन में जा रहा था। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। अभी अक्षय रास्ते में ही था, तभी अचानक उसके गाड़ी के अंदर एक लड़की आ गई। उस लड़की को देखकर पहले तो अक्षय बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और उसने उस लड़की से पूछा, तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो और कब बैठी? तुम हो कौन? इस पर उस लड़की ने कहा, मैं खूनी वधू हूँ। इस पर अक्षय ने डरते हुए कहा, खूनी वधू? इसका मतलब तुमने मेरे भाई को मार दिया? आखिर क्यों? खूनी वधू ने कहा, तुम्हारा भाई शादीशुदा था, इसलिए वो मर गया। इस पर अक्षय ने कहा, क्या शादीशुदा था? लेकिन शादीशुदा आदमी कैसे मर सकता है? मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर खूनी वधू ने खुशी से कहा, तुम शादीशुदा हो ये बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें अपना भाई बहुत प्यारा है ना, तो तुम्हें उसी के पास पहुंचा देती हूँ। इस पर अक्षय बोला, मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये तुम क्या कह रही हो? अभी खूनी वधू कुछ जवाब देने ही वाली थी, तभी अचानक अक्षय की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक पहाड़ से नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। और खूनी वधू दूर से ये नज़ारा देखकर हंसती रहती है।